वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 हमारा चल रहा है। चैप्टर लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। इसका पार्ट 1 आ चुका है। आज हम जो रिमेनिंग पार्ट हमारे इस चैप्टर का रह गया तो उसे हम लेंगे। आज जो हम लेंगे लाइट थ्रू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। पहले हमने लास्ट वीडियो हमारे लाइट, व्हाट इज लाइट और सोर्सेज ऑफ लाइट एंड नेचुरल आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हम लेंगे लाइट थ्रू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। The different objects in our surrounding are classified into three categories on the basis of transmission of light. Through them, the three categories are transparent, translucent and opaque object. आप हमारे जो लाइट जो है किन किन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो है वो चल पास होती है, उसका जो ट्रांसमिशन होता है, तो वो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है एंड ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो किस ऑब्जेक्ट से जो लाइट जो है पास हो जाती है, किस ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं होती है, ठीक है, किस ऑब्जेक्ट में पार्शियली लाइट पास होती है। तो आप देखेंगे फर्स्ट हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इन द अबव आप देखेंगे आपको एक एक्टिविटी दी गई है। इसके अंदर आपको कुछ गिलास, एक ये 3 ऑब्जेक्ट्स दिए गए, एक ग्लास है, एक व्हाइट पेपर है और एक बुक है। और आपने टॉर्च को आपने ग्लास के सामने किया तो आपने देखा लाइट जो है उसके अंदर से पास हो गई है। बट आपने व्हाइट पेपर के सामने देखा तो उसके अंदर लाइट जो है पार्शली, मतलब कुछ जो लाइट जो है पास हुई है, ठीक है, और बाकी जो है रिफ्लेक्ट होकर वापसी चली गई है जिस मीडियम से लाइट आ रही है। एंड थर्ड वन आप देखेंगे, एक बुक है, बुक के अंदर आपने लाइट को देखा, उस पर टॉर्च डाल के देखा, उस पर टॉर्च की रोशनी दिखाई तो उसके अंदर बुक में से कोई लाइट जो है उसके अंदर से पास नहीं हुई। तो ये क्या हो गया, ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। और जिसके अंदर पार्शियली लाइट पास होती है वो क्या है, ट्रांसलूसेंट है। और जिसके अंदर लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है वो क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। अब देख लेते हैं, अब यहाँ पर इस एक्टिविटी से आप समझ लेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। इन द अबव एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी हमने अभी बताई, यू हैव सीन दैट लाइट फॉल ऑन द वॉल थ्रू द प्लेन ग्लास। आपने देखा जब लाइट किस पे गिरी, प्लेन ग्लास की गिलास पर लाइट जब पड़ती है। इट हैपन्स बिकॉज ग्लास अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट। जो ग्लास है अपने अंदर से लाइट को पास होने देता है। All those objects that allow the light to pass through them are called transparent object. ऐसे ऑब्जेक्ट, वो सभी ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को अलाउ कर देते हैं, पास कर देते हैं, उन सभी ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। सब एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आर ग्लास, प्लास्टिक, क्लियर वाटर एंड एयर। ये सब क्या है, ये सारे ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं जो अपने अंदर से लाइट को पास कर देते हैं। अब क्या देखते हैं हम, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, व्हेन यू ब्राउट द शीट ऑफ व्हाइट पेपर नियर द टॉर्च। जब आप जो है व्हाइट शीट पेपर जो है टॉर्च के नजदीक लेकर आते हैं, द वॉल वाज पार्शियली लिट। इट took place because the white paper allowed some light to pass through it। जो व्हाइट पेपर जब हम लाइट के करीब लेकर आते हैं तो लाइट, जो व्हाइट पेपर जो है अपने अंदर से पार्शियली जो है लाइट को पास करता है। All those objects that allow the light to pass through them partially are called translucent objects। है ना, जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर से पार्शियली लाइट को पास करते हैं उन्हीं सभी ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट आर स्मोक्ड ग्लास, थिन प्लास्टिक्स, बटर, पेपर एंड फॉग। ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल थे, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स थे। अब देखेंगे आप ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट किस कहते हैं, व्हेन यू ब्राउट द बुक नियर द टॉर्च। जब आप बुक को टॉर्च के नजदीक लेकर आते हैं, द वॉल रिमेन डार्क। क्या होती है, उसकी जो वॉल होती है, उसकी दीवार जो होती है वो क्या होती है, डार्क होती है। बिकॉज इट डिड नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट। ऑल दोज ऑब्जेक्ट दैट do not allow the light to pass through them are called opaque objects। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते, उन सभी ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। Some examples of opaque objects are cardboard, stones, metals and wood। ये सभी क्या एग्जाम्पल हैं, वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखेंगे, हाउ डज लाइट ट्रेवल।
लाइट कैसे ट्रेवल करती है। हैव यू एवर टेकन नोटिस ऑफ द हेडलाइट्स ऑफ अ कार, बस और बाइक और लाइट कमिंग फ्रॉम अ टॉर्च। आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, जो हेडलाइट होती है कार की, बस की, बाइक की, उससे जो लाइट आ रही है फ्रॉम अ टॉर्च, उसकी लाइट से, जो हेडलाइट से जो लाइट आ रही है, यू मस्ट हैव सीन अ स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम देम। जो लाइट हेडलाइट से आती है गाड़ी की, कार की, बस की, बाइक की, तो क्या देखेंगे, स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट होता है। वो एक तरीके से लाइट का एक बंडल होता है, और कैसा आता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट आता है, बिल्कुल सीधा आता है। The sunlight coming from some hole in the wall appears to be coming in a straight line. Similarly, light from a projector takes a straight path. All these observations prove that light travel in a straight line. ये सारी चीजें जो है आपको हमने जो है जितनी भी चीजें बताई, ये सब क्या है, इस चीज को शो करते हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट फॉर्म में ट्रेवल करती है। चाहे आप देखिए सनलाइट जो आती है वो भी स्ट्रेट आती है। अगर आपने दीवार में आपके कहीं बिल्कुल अंधेरा है और उसमें कहीं होल है, तो जो सनलाइट आएगी बिल्कुल स्ट्रेट, उसका जो बीम होगा लाइट का वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो और या प्रोजेक्टर आप देखेंगे, प्रोजेक्टर जो आप वो देखेंगे, उसकी जो लाइट की जो फ्लैश पड़ती है, जो उसका बीम ऑफ लाइट होता है, वो भी क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। तो ये सारी चीजें जो बताती हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। किसमें करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन योर स्कूल लैब। आप जो अपने स्कूल लैब में क्या है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। विल प्रूव दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। अब इस एक्टिविटी 4 से आप समझ लेंगे, टू बॉयज हैं, एक और 2 कैंडल है ना, 2 बॉयज और 2 कैंडल्स हैं। आपने देखा फर्स्ट बॉय जो है उसके पास जो रबर ट्यूब है वो इसने स्ट्रेट कर रखी है। स्ट्रेट वो देख पा रहा है कि हाँ भी लाइट जो है, आप कैंडल के जो रोशनी है वो उसे नजर आ रही है। बट सेकंड बॉय जो है उसकी जो ट्यूब है वो कर्व है, मतलब क्या बैंड है, और बैंड के बाद वो है जो है कैंडल को जलते हुए देख नहीं पा रहा है, क्योंकि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। यहाँ तो लाइट जो ट्रेवल कर रही है सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में, बट यहाँ पर जो है लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में नहीं कर रही। यहाँ वो लाइट तो ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, मगर ये ट्यूब जो है बैंड है, ये ट्यूब जो है बैंड है। इस बैंड की वजह से जो है लाइट जो है उसे नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर लाइट बैंड हो जाती तो इस लड़के को भी, इस बॉय को भी नजर आने लगती। मैं इसे नजर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इसकी जो ट्यूब है बैंड है और लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इस वजह से उसे नजर नहीं आ रही। इसी तरीके से आप एक्टिविटी 3 के अंदर भी देख सकते हैं। यहाँ जो कार्डबोर्ड लगे हुए हैं, इनके अंदर जो होल है वो सबको सीधे एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज किया गया है। तो आप एक तरफ कैंडल जला दीजिए, एक तरफ कैंडल को आप देखेंगे और इधर से देखेंगे तो आपको एक कैंडल जलती हुई नजर आएगी। बट तीसरी इसके अंदर देखेंगे इन तीनों कार्डबोर्ड को आगे पीछे किया गया है, इनके होल को आप देखेंगे वो एक सीक्वेंस में अरेंज नहीं है, और आपने कैंडल को इनके पीछे रख दिया और इधर से देखना चाहेंगे तो वो हमें नजर नहीं आएगा, क्योंकि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और यहाँ पर जो लाइट, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारे जो सीक्वेंस है वो अलग अलग हुआ पड़ा है, आगे पीछे हुआ पड़ा है, इसकी वजह से जो है लाइट हमें नजर नहीं आ रही। अगर हाँ लाइट बेंड हो जाती, मतलब कर्व होके या बेंड होके ट्रेवल होती, तो लाइट फिर हर जगह ही रोशनी रहती। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो हमारी धरती, हमारी अर्थ जो है, सूरज के सामने जो पोर्शन होता है उसी जगह पर जो है रोशनी होती है, उसी जगह पर ही दिन होता है। और उसके बैक साइड में जो होता है, जो उसके आप देखेंगे सूरज के अपोजिट साइड में जो होता है, उसके सामने तो क्या होता है, जो उसका अपोजिट साइड में पोर्शन है अर्थ का, उसमें तो रोशनी होती है, दिन होता है। और जो अर्थ का जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें क्या है, डार्कनेस होती है, क्योंकि वहाँ लाइट पहुंच नहीं पाती सन की, क्योंकि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जो सामने हिस्सा होगा सूरज के अर्थ का, धरती का, उसमें तो रोशनी रहेगी, मगर उसके जो अर्थ का जो पीछे का हिस्सा होगा उसमें डार्कनेस रहेगा, अंधेरा रहेगा, क्योंकि लाइट जो है पीछे तो बेंड होके जाएगी नहीं अर्थ के, सिर्फ सामने सामने जो उसके हिस्से में रोशनी रहती है। तो यही वजह है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब देखेंगे दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ऑफ ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जो प्रॉपर्टी जो है स्ट्रेट लाइन में चलने की, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट।
मतलब ये लाइट की एक प्रॉपर्टी है, जो लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द स्पीड ऑफ लाइट। हम स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एट अ ट्रिमेंडस स्पीड ऑफ कितना है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करती है लाइट, 3 लाख, मतलब क्या है 3 लाख किलोमीटर जो है 1 सेकेंड के अंदर जो है लाइट जो है डिस्टेंस कवर कर लेती है। नो अदर ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल अ फास्ट एज लाइट, कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि लाइट की तरह फास्ट ट्रेवल कर सके। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज अबाउट 148.5 मिलियन किलोमीटर्स। Calculate the time taken by sunlight to reach the earth with the help of your teacher. The answer should be about 8 minutes and 50 सेकेंड। क्या है, कितना आता है इसमें, लगभग कितना आएगा 8 मिनट और 50 सेकेंड जो है लाइट जो है इतना पहुंचने में वक्त लेती है। ठीक है, तो आपने देखा कि 1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करती है लाइट, 3 लाख किलोमीटर। अब देखते हैं रेज एंड बीम्स। द पाथ ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द नैरो लाइन विद एन एरो दैट indicates the direction in which the light is traveling. This line is called a ray of light. आपने देखा जो पाथ है लाइट का वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक नैरो लाइन से किया जाता है, जिसका हेड जो होता है कैसा होता है, एरो हेड होता है। इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द लाइट इज ट्रेवल, और जो एरो हेड होता है वो इंडिकेट करता है कि लाइट किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट। आप देखेंगे ये रे ऑफ लाइट है। ठीक है, इसके बाद क्या, अ नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन मेक अ बीम ऑफ लाइट। आप देखें नंबर ऑफ रे लाइट जो है एक ही डायरेक्शन में, मतलब बहुत सारी, एक से ज्यादा जो रे लाइट है एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। दीज रे ऑलवेज ट्रेवल अ पैरेलल टू ईच अदर इन द बीम ऑफ लाइट। जो बीम ऑफ लाइट में जो लाइट रे जो ट्रेवल कर रही है वो एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है। क्या होती है, पैरेलल होती हैं to each other in a beam of light. Light from distant objects such as the sun and the moon travel as the beam of light. आपने देखा light from distant object such as the sun and moon travel as the beam of light. जो distance object होते हैं उनसे जो light travel करती है वो कैसे करती है, beam of light की form में travel करती है। अब देखेंगे the light ray emitted by a tiny source called a point source. जो light जिस बहुत छोटे टाइनी सोर्स से जो लाइट इमिट होती है, निकलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट सोर्स कहते हैं। बहुत छोटी चीज से जो लाइट निकलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट सोर्स कहते हैं। ट्रेवल अलोंग ऑल डायरेक्शन, दीज आल्सो मींस दैट दे डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट सोर्स। क्या है, ट्रेवल अलोंग ऑल डायरेक्शन, जो वो किसी भी डायरेक्शन में, सारी डायरेक्शन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। दिस आल्सो मींस दैट दे डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट सोर्स। ये क्या हो रही है, ये पॉइंट सोर्स से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है लाइट जो है, जो सारी डायरेक्शन में जा रही है। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ऑलवेज प्रोड्यूस अ डाइवर्जेंट बीम। और जो है पॉइंट सोर्स जो होती है, जो पॉइंट सोर्स से जो सारी डायरेक्शन जो लाइट जाती है, तो उसे हम उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम कहते हैं। जैसे कि आप देखें डाइवर्जेंट, एक पॉइंट सोर्स से जो लाइट जो है सभी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम बोलते हैं। बहुत छोटी से सोर्स होती है लाइट की, पॉइंट सोर्स जिसे कहते हैं, उससे जो लाइट जब निकलती है तो सारी डायरेक्शन में जाती है, और वो किस फॉर्म में जाती है, डाइवर्जेंट बीम की फॉर्म में जाती है, एकदम फेल कर जाती है। अ लाइट बीम कैन आल्सो बिकम कन्वर्जेंट व्हेन ऑल द रे मीट एट अ पॉइंट एंड मेक इट कन्वर्जेंट बीम। जब लाइट जो है, सारे जो है बीम ऑफ लाइट जो है आप देखेंगे वो एक ही पॉइंट पर आके मिल जाते हैं। क्या बोलते हैं, एक ही पॉइंट पर आके मिल जाते हैं, तो उन्हें उस लाइट को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। और क्या बनता है, उसे कन्वर्जेंट बीम बनता है। आप देखेंगे सारी लाइट जो है एक ही क्या निकल रही पॉइंट से, आप देखेंगे एक ही पॉइंट से निकल के फैल रही, तो ये क्या है, कन्वर्जेंट बीम है। क्या है, कन्वर्जेंट बीम है। अ लाइट बीम कैन आल्सो बिकम कन्वर्जेंट व्हेन ऑल रे मीट एट अ पॉइंट एंड मेक इट कन्वर्जेंट लाइन। सारी जो है लाइट एक ही पॉइंट पर आके मीट हो जाती है, मिल जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बीम कहते हैं। देखते हैं हम शेडोज। अ शेडो इज फॉर्म व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द वे ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। शेडो कब फॉर्म होती है, जब कोई
लाइट के पाथ में, लाइट के रास्ते में जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो क्या फॉर्म होती है, शेडो फॉर्म होती है। क्या होती है, शेडो फॉर्म होती है। आप देखिए जैसे कि यहाँ पर एक्टिविटी दिखाई गई है ये वाली, इसके अंदर क्या है, ये हैंड है, हैंड से क्या बननी है, शेडो बननी है। इधर से लाइट आ रही है तो इस हाथ ने जो है लाइट को रोक लिया है। जब जितने हिस्से में लाइट को रोका गया है, ठीक है, तो उसके उतने हिस्से में क्या है, पीछे एक डार्क पैच बन जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, शेडो कहते हैं। मतलब कहने का मकसद है लाइट के रास्ते के अंदर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आता है तो लाइट के रास्ते को रोक देता है, और जितने हिस्से में लाइट रोकी जाती है तो क्या होता है, उसके पीछे जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बन जाता है, एक डार्क पैच बन जाता है जिसे हम शेडो कहते हैं। So a shadow is formed when an opaque object comes in the way of source of light. The shadow is always formed in the opposite direction of the source of light. आप देखेंगे जो शेडो बनती है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में बनती है सोर्स ऑफ लाइट के। Let us understand this phenomena through activity 7. आप देख सकते हैं, आप जो यहाँ पर जो एक बुक है और बुक के पीछे जो है टॉर्च से अब जो रोशनी उस पर डाली जा रही है, तो आप देखेंगे जितना हिस्सा जो बुक का है, जो चारों तरफ से जो रोशनी पास हो गई इसके चली गई, वो तो वहां तो उजाला रहेगा, मगर जितने हिस्से में इस बुक ने जो है रोक दिया है तो उतने हिस्से में आप देखेंगे यहाँ पर एक डार्क पैच नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, ये डार्क पैच नजर आ रहा है। यही जो है बुक की शेडो है। तो इसका मतलब क्या है, जब लाइट के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसके लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या बन जाता है, एक डार्क पैच बनता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, शेडो कहते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। अब ये जो जितने भी आप देखेंगे ये एक एक्टिविटी है, इसके अंदर जितने भी कैमल हैं उनके जो शेडो है आप देखेंगे सब क्या है, एक ही कलर की है। बस क्या है, उनके साइज के हिसाब से जो है वो जो है शेडो जो उनकी छोटी बड़ी होती है। तो ये एक्टिविटी है, इसके ऊपर देखें, फ्रॉम दिस एक्टिविटी द फॉलोइंग कंक्लूजन अबाउट शेडो कैन बी मेड। इस एक्टिविटी के जरिए आप देखेंगे जो कुछ कंक्लूजन्स हैं शेडो से रिलेटेड उसे देखेंगे। फर्स्ट क्या है, व्हाट एवर इज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इट्स, whatever is the color of an object, its shadow will always be black with variations। आप देखें ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी जो शेडो होगी वो कैसी, हमेशा कैसी बनेगी, ब्लैक बनेगी। उसका कोई विद क्या है, कैसी बनेगी, ब्लैक बनेगी हमेशा। जो है उसका जो कलर का है उसका वेरिएशन होगा कलर में, मगर शेडो क्या होगी, ब्लैक ही होगी, चाहे किसी भी कलर का हो। सेकेंड, द शेप ऑफ द शेडो वेरीज विद द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजिशन एंड द साइज ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। जो शेप ऑफ शेडो है वो वेरी करती है, चेंज होती रहती है, किससे, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट के बेस पर या पोजीशन एंड साइज ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। और ये भी तय करता है कि सोर्स ऑफ लाइट की पोजीशन क्या है और उसका साइज क्या है, उसके हिसाब से भी शेडो जो है वेरी करती है, उसकी शेप जो है। थर्ड क्या है, द शेडो शो नो डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट इट्स डिफरेंट शेप। क्या, शेडो शो नो डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेडो जो है कोई डिटेल ऑब्जेक्ट की नहीं बताती, उसके अंदर कोई डिटेल नजर नहीं आती, उसके अंदर किस तरीके का, बस एक आकृति नजर आती। जितने हिस्से में जो उस ऑब्जेक्ट जो है लाइट को रोक देता है बस सिर्फ वही पैच नजर आता है, वो उसकी डिटेल के बारे में नहीं बताती उसकी। नंबर 4, द शेडो ऑलवेज फॉल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। और शेडो जो है हमेशा कहाँ बनती है, अपोजिट साइड ऑफ सोर्स ऑफ लाइट के बनती है। अब देखते हैं इक्लिप्स के बारे में। इक्लिप्स क्या चीज है, वी नो दैट द सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट एंड द अर्थ एंड मून आर ओपेक ऑब्जेक्ट। क्या है, सन क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है और अर्थ एंड मून जो है ओपेक ऑब्जेक्ट है। वी आल्सो नो दैट व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम इन फ्रंट ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट इट कास्ट अ शेडो। क्या है, जब We also know that when an opaque object comes in the front of source of light, जब कोई opaque object front of source of light के बीच में आ जाता है, उसके फ्रंट पर आ जाता है, तो क्या होती है, शेडो बनती है। क्या बनती है, शेडो। कैन वी ऑब्जर्व द शेडो ऑफ द अर्थ एंड मून। आप जो है उसके अर्थ और मून की जो है शेडो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द अर्थ एंड सन। सोलर इक्लिप्स कब बनता है, जब जो है मून जो है आ जाता है अर्थ और सन के बीच में।
क्या है, धरती और सूरज के बीच में जब मून आ जाता है, उन दोनों के बीच में, धरती और सूरज के बीच में मून आ जाता है, तो जब क्या बनता है, सोलर इक्लिप्स बनता है। द सन्स लाइट कॉज द मून टू कास्ट इट्स शेडो ऑन द सम पार्ट ऑफ द अर्थ। और जो मून की जो है, जब सूरज जो है धरती और सूरज के बीच में मून आ जाता है, तो मून जितने हिस्से पर रोशनी को रोकता है अर्थ पे जाने की, तो उतने हिस्से की मून की जो है एक डार्क पैच जो है अर्थ के कुछ हिस्से पे नजर आने लगता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स कहते हैं। दिस पार्ट्स एक्सपीरियंस द सोलर इक्लिप्स। द सोलर इक्लिप्स ऑकर्स ओनली अ न्यू मून डे। और सोलर इक्लिप्स कब बनता है, जब न्यू मून डे होता है। द इक्लिप्स ऑफ द सन शुड नेवर बी सीन डायरेक्टली एज इट कैन डैमेज द आई। ये जो है इक्लिप्स जो है, ये एकदम डायरेक्ट कभी नजर नहीं आता। अगर नजर आया, आपने डायरेक्ट देख लिया, तो ये क्या कर सकता है, आई को डैमेज कर सकता है। अब देखेंगे लोनर इक्लिप्स क्या होता है। द लोनर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून। लोनर इक्लिप्स में क्या होता है, अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाती है इन अ स्ट्रेट लाइन। द रे ऑफ द सन कॉज द अर्थ टू फॉर्म इट्स शेडो ऑन द मून। और जब सूरज की जो रोशनी अर्थ पर पड़ती है और वो और मून तक नहीं जाती, तो जो अर्थ की जो एक शेडो जो है, उसका एक डार्क पैच जो है किस पे बनता है, मून पर बनता है। किस पे बनता है, मून पर, मतलब चांद पर। एंड द पार्ट ऑफ द मून इज नॉट विजिबल ऑन द अर्थ। और वो जो है, वो हिस्सा जो है, उतना हिस्सा जो है अर्थ पर जो है विजिबल नहीं हो पाता। उसने चांद के उतने हिस्से को अर्थ जो के ऊपर से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि जो है रोशनी जो है अब उस पर पूरी तरीके से चांद पर नहीं पड़ रही। जो जितने हिस्से में चांद और सूरज के बीच में जो हमारी जो अर्थ है उसके बीच में आ गई, उसने क्या करा, जो सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है उसे क्या कर दिया, एक तरीके से रोक दिया। क्योंकि अर्थ क्या एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, और जब एक सोर्स ऑफ लाइट के बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएगा आएगा, तो फिर लाइट पास नहीं होती। तो जितने हिस्से में जो मून पर लाइट नहीं जा पाएगी, तो उतने हिस्से में क्या बन जाएगी, एक शेडो बन जाएगी। और उस शेडो की वजह से जो है उतना हिस्सा जो है अर्थ पर वो नजर नहीं आएगा। अर्थ से अगर देखा जाए चांद को, उतने हिस्से को, तो वो नजर नहीं आता है। द लोनर इक्लिप्स ओकर ओनली ऑन अ फुल मून। और लोनर इक्लिप्स भी कब बनता है, जब फुल मून होता है। और सोलर इक्लिप्स कब बनता है, जब न्यू मून होता है। और लूनर इक्लिप्स कब बनता है, जब फुल मून होता है। आप देख सकते हैं सोलर इक्लिप्स, आप देखेंगे ये सन है और ये क्या है, अर्थ है। इसके बीच में क्या आ गया, मून आ गया। इस मून जो आने के बाद जो जितने हिस्से में जो है इसकी शेडो बन रही है, आप देखेंगे इस जो सूरज की रोशनी इस पर आ रही है, और इसके जितने हिस्से में इसने रोका उतने हिस्से में यहाँ पर जो है डार्क एक पेच बन जाता है। ऐसे क्या होता है, लूनर इक्लिप्स में क्या है, सन और मून के बीच में क्या आ जाती है, अर्थ आ जाती है, जिसकी वजह से जो है क्या बनता है, लूनर इक्लिप्स बनता है। उसका जो है अर्थ की एक डार्क पेज बनता है, किस पर, मून पर। यहाँ पर जो है मून का एक डार्क पेज बनता है, किस पर, अर्थ पर। और यहाँ पर इसमें लूनर इक्लिप्स में जो होता है अर्थ का एक डार्क पेज बनता है, मतलब शेडो बनती है, किस पर, मून पर। अब देखते हैं हम रिफ्लेक्शन एंड इमेज फॉर्मेशन। व्हेन यू गेट रेडी टू गो टू स्कूल, जब आप अपने स्कूल को जाने के लिए तैयार होते हैं, यू यूज अ मिरर। आप क्या इस्तेमाल करते हैं, मिरर का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट डू यू सी इन द मिरर, आप क्या देखते हैं मिरर के अंदर। यू लुक एट योर ओन फेस टू इधर कॉम योर हेयर और टू डू समथिंग एल्स। क्या है, जब आप स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं तो आप क्या है, शीशे के अंदर देखते हैं, मिरर के अंदर देखते हैं, या तो अपने कंघा करने के लिए और कुछ देखने के लिए, तो आप किसके अंदर देखते हैं, मिरर में देखते हैं। द मिरर रिफ्लेक्ट द इमेज ऑफ योर फेस। मिरर क्या करता है, आपके फेस की इमेज को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। दिस फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और इसी फॉर्मेशन ऑफ इमेज के फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। टर्म रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, हम बात करते हैं टर्म रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। फर्स्ट क्या है, द इंसिडेंट रे। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स रीच अ गिवन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है, इंसिडेंट रे, जो लाइट रे जो है जिस सरफेस पे गिर रही है, स्ट्राइक कर रही है, मतलब जो लाइट रे आ रही है आने के बाद सरफेस पर पहुंच रही है, ठीक है। फिर उसे हम क्या बोलते हैं, उस रे को इंसिडेंट रे कहते हैं। द पॉइंट एट विच दिस रे मीट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो रे आकर जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मिल रही है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं,
उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। The reflected ray after reflection, the point of incidence, the incident ray is known as reflected ray। और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से जो लाइट जो है अब वापसी जो है रिफ्लेक्ट हो गई है, तो उस लाइट रे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। मतलब जो लाइट आ रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, उसे लाइट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है या इंसिडेंट रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पर जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की लाइट गिर रही है, ठीक है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और उस पॉइंट से जब लाइट जो है वापसी अपनी उसी प्लेन में जा रही है, तो उस रे को हम क्या बोलते हैं, लाइट की रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। देखिए आपको एक्टिविटी दी गई है, इसके अंदर इस एक्टिविटी में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, स्टील प्लेट, मिरर, बुक और वुड। आप देखेंगे इसके अंदर जो आप इमेज जो बनेगी, किसके अंदर बहुत क्लियर इमेज बनेगी, बहुत अच्छी इमेज बनेगी। आप देख सकते हैं स्टील प्लेट में, मिरर में या बुक में या वुड में। आप देखेंगे बुक या वुड में तो इमेज सही से बनेगी नहीं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल, अगर नज़र भी आई तो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल डार्क नज़र आएगी, बिल्कुल वैसे बनेगी नहीं, ठीक है ना। और स्टील प्लेट और मिरर सबसे अच्छी किसके अंदर बनेगी, मिरर में बनेगी, उससे कम जो है स्टील प्लेट में बनेगी। मतलब कहने का मकसद है इस दिस एक्टिविटी प्रूव दैट अ क्लियर इमेज इज फॉर्म ओनली अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। जो क्लियर इमेज बनेगी किस तरीके के ऑब्जेक्ट पे बनेगी, जो बहुत ज्यादा स्मूथ हो और शाइनी हो। सम शाइनी सरफेस सच एज वुड प्रोड्यूस अ हैजी इमेज, whereas dull surface like a book produce no image at all। reflection is of a two types। आपने देखा जो अगर जैसे कि वुड है अब बहुत ज्यादा पॉलिश है, तो उस पे जो इमेज बनेगी, जो अभी हमने कहा ना स्मूथ और शाइनी सरफेस होगा, उस पे जो क्लियर इमेज आएगी। अगर लकड़ी को अगर देखा जाए, वुड को बहुत ज्यादा पॉलिश किया जाए, तो उस पे जो इमेज बनेगी वो हैजी बनेगी, मतलब ज्यादा नजर नहीं आएगी, बहुत हल्की, ऐसी क्लियर इमेज नहीं होगी। रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन टू टाइप्स का होता है, एक रेगुलर होता है और एक डिफ्यूज होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, हाँ एक चीज हम बताते चले, जैसे कि भी हमने एक बात बताई थी कि हाँ भी इंसिडेंट रे क्या होता है और क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है। आप देखेंगे जो लाइट आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। और जिस पॉइंट पर वो फॉल हो रही है, गिर रही है, स्ट्राइक कर रही है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और उस फॉल से टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद बाउंस ऑफ हो जाती है लाइट उसी प्लेन में, तो उस रे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। आपने देखा जो लाइट आ रही है, लाइट रे आ रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे गिर रही है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। फिर वापसी बाउंस ऑफ हो जाती है, तो उस रे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इसलिए मैंने बता दिया कि लास्ट अभी हमने बता दिया ना कि इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, तो बात क्लियर हो गई होगी। इंसिडेंट रे जो लाइट आ रही है और जिस पॉइंट पे वो टकरा रही है, स्ट्राइक कर रही है, तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और फिर उससे उस पॉइंट से स्ट्राइक करके वो बाउंस ऑफ हो जाती है, वापसी उसी प्लेन में चली जाती है। तो जो वापसी चली जाती है, जो रिफ्लेक्ट हो जाती है, उस लाइट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब हम समझेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल रेज फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस, जब बीम ऑफ पैरेलल रेज का जो है वो एक स्मूथ सरफेस पे जब गिरता है, इट रिफ्लेक्ट एग्जैक्टली सिमिलर पैरेलल रेज, दिस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। आप देखेंगे ये जो पैरेलल बीम ऑफ रे है लाइट का, ये एक साथ गिर रहा है और फिर इसी पोजीशन में जो है वापसी चला जा रहा है, इसी पैरेलल फॉर्म में वापसी चला जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब बीम ऑफ लाइट आया, पैरेलल था, ये इसमें जितने भी लाइट रे हैं सब एक दूसरे के पैरेलल हैं इसमें बीम ऑफ लाइट में। जैसे ये स्मूथ सरफेस पे पड़ा, फॉल हुआ, तो वापसी इसी फॉर्म में वो वापसी रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, जो स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब देखेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल रे फॉल ऑन अ रफ सरफेस, आप देखेंगे जब बीम ऑफ पैरेलल रे फॉल्स ऑन अ रफ सरफेस, किसी रफ सरफेस पे, मतलब उबड़ खाबड़ सरफेस पे जब पैरेलल रे बीम जो है उस पे गिरता है, ठीक है, तो इट रिफ्लेक्ट रे इन अ वेरियस डायरेक्शन सो दैट दे आर नॉट पैरेलल। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आपने देखा पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आया और आने के बाद वो एक रफ सरफेस पे जब वो फॉल होता है, गिरता है, तो उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उस बीम ऑफ लाइट की, वो अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं।
कोई एक ही पैरेलल फॉर्म में नहीं जाती। तो इस तरीके के फिनोमिना को, इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। मतलब कहने का मकसद है जब जब बीम ऑफ लाइट जो है किसी रफ सरफेस पे पड़ेगा तो उससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा। When you bring a page of your book in a front of mirror and try to read it, आप अपनी बुक को फ्रंट ऑफ मिरर के सामने लेके जाएं और उसे पढ़ने की कोशिश करें। यू कैन नॉट रीड, आप उसे पढ़ नहीं सकते। इन दिस केस द इमेज फॉर्म इन द मिरर हैज एन इंटरचेंज ऑफ साइड, क्योंकि जो अब मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो क्या हो जाती है, वो साइड को इंटरचेंज कर देती है। क्या कर देती है, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर देती है। इसकी वजह से आप नहीं पढ़ सकते। दिस फिनोमिना ऑफ इंटरचेंजिंग ऑफ साइड इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। इसी फिनोमिना को जो साइड के को इंटरचेंज कर देता है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। अब जैसे कि एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस होता है वो उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों लिखा होता है, क्योंकि सामने वाले के जो आगे जो चल रही गाड़ी, उसके जो मिरर पे जब वो एम्बुलेंस वो देखेगा उसे सीधी नजर आएगी, तो इसलिए जो है उसे उल्टा लिखा जाता है। जैसे एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस गाड़ी के ऊपर जो है एम्बुलेंस जो लिखा जाता है उल्टा लिखा जाता है, ताकि सामने वाला जो गाड़ी चल रही है उसके मिरर पे जो है वो सीधा होके जाके, क्योंकि मिरर पे जो होता है साइड जो है इंटरचेंज हो जाती है, जो लेफ्ट होती है वो राइट हो जाती है, राइट जो होती है लेफ्ट हो जाती है। तो इस वजह से जो है एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है, ताकि सामने वाला अपने मिरर पे उसे सही देख ले, उसे सही नजर आएगा। क्योंकि जो उसकी गाड़ी पे लेफ्ट लिखा होगा वहां जाके राइट बन जाएगा, और जो उसका राइट बना हुआ होगा पीछे एम्बुलेंस का वो वहां जाके लेफ्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से वो सीधे हो जाएंगे। आप इस एक्टिविटी को करके भी देख सकते हैं। एम्बुलेंस को उल्टा लिखने के बाद फिर मिरर के जब सामने लेके जाएंगे तो आप देखेंगे आपको मिरर में जो है एम्बुलेंस सीधा नजर आएगा लिखा हुआ। अब इस एक्टिविटी को करके देखेंगे। तो इसके अंदर बहुत सिंपल एक्टिविटी है। आप एक पेपर लेंगे, पेपर शीट, उसके ऊपर एम्बुलेंस उल्टा लिखेंगे। उल्टा लिखने के बाद जब उसे मिरर के सामने लेके जाएंगे तो वो आपको सीधा नजर आएगा। अब देखें इमेज एंड शेडो, डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड शेडो। इमेज में और शेडो में क्या डिफरेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, दे फॉर्म बिकॉज ऑफ द लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ द इंसिडेंट ऑफ लाइट। ये कब फॉर्म होती है, जब लाइट जो है उसका रिफ्लेक्शन होता है, इंसिडेंट रे का क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन होता है। शेडो कब बनती है, दे फॉर्म बिकॉज ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ लाइट। जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट जो है पाथ ऑफ लाइट को क्या कहता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, उसे रुकावट पैदा कर देता है, लाइट को पास नहीं होने देता, तो शेडो फॉर्म होती है। और इमेज कब होती है, जब लाइट रे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होती है, तब जाके वो इमेज बनती है। सेकंड है, दे आर ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और ये कैसी होती है, सेम साइज होती है ऑब्जेक्ट के। Their size varies as the distance and angle of the source of light change। और इसकी जो साइज है शेडो का वो चेंज होता रहता है सोर्सेज ऑफ लाइट के डिस्टेंस से और उसके साइज से। थर्ड क्या है, द शो कंप्लीट डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या है, इमेज के अंदर जो है ऑब्जेक्ट की कंप्लीट डिटेल नजर आती है। दे आर डिसेप्टिव एंड शो नो डिटेल एट ऑल। और शेडो के अंदर कोई ऑब्जेक्ट की डिटेल नजर नहीं आती। फोर्थ पॉइंट, दे हैव द सेम कलर एज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज के अंदर जो कलर ऑब्जेक्ट का होता है वही जो है इमेज के अंदर कलर नजर आता है। दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन द शेड ऑफ ब्लैक एंड ग्रे। और ये हमेशा किस कलर में बनती है, शेडो ब्लैक और ग्रे कलर में बनती है। फिफ्थ पॉइंट, दे आर फॉर्म ऑन द स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। ये किस में बनती है, स्मूथ और शाइनी सरफेस में बनती है। जबकि शेडो, दे आर फॉर्म एनीवेयर ऑपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। ये शेडो जो है कहीं भी बन जाती है, बस सिर्फ सोर्सेज ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। सिक्स, दे आर फॉर्म्ड एज ए लैटरल इन्वर्जन। इसके जो होता है लैटरल इन्वर्जन होता है। नो लैटरल इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन शेडो। शेडो के अंदर कोई लैटरल इन्वर्जन नहीं होता, हाँ इमेज के अंदर लैटरल इन्वर्जन होता है। तो ये आपको इमेज और शेडो के डिफरेंस आपको बताए गए थे। इस तरीके से आपको जो चैप्टर जो है ये कंप्लीट हुआ। इसकी पार्ट 1 वीडियो आ चुकी है, अब ये पार्ट 2 वीडियो जिसके अंदर आज हमने ये जो टॉपिक्स लिए हैं अच्छे से पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे। इससे रिलेटेड हम आपको कुछ होमवर्क देंगे, उसे देखिए। आप देखेंगे, आप कुछ होमवर्क है आपके पास जो आपको दे रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, गिव 3 डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड शेडो। आपको 3 डिफरेंस देने हैं आपको इमेज एंड शेडो के। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ शेडो फॉर्म, शेडो किस तरीके से बनती है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या चीज है।
और क्या होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, इसके बारे में बताना है। अब हम देखेंगे बुक वर्क, देखेंगे बुक वर्क देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। फर्स्ट है डैश इज अ फॉर्म ऑफ लाइट दैट इनेबल अस टू सी, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी। सेकेंड है मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, मून की अपनी खुद की रोशनी नहीं होती। एंड इट रिफ्लेक्ट्स डैश लाइट, कौन सी, सनलाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है। एंड थर्ड है ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आई समझ में, जो ऑब्जेक्ट अपनी लाइट, खुद की लाइट को इमिट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है द स्टार्स आर डैश सोर्सेज ऑफ लाइट, स्टार क्या होते हैं, नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं। A shadow is formed when an opaque object comes in the way of light। ठीक है, ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स थी। अब देखेंगे मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए एंड कॉलम बी। आप देखें मेटल, मेटल की मैचिंग, मेटल क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। स्टार, स्टार किसकी मैचिंग होगी, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट की होगी। एंड ग्लोवॉर्म, ग्लोवॉर्म किसे कहते हैं, बायोल्यूमिनेशन, ऐसे लिविंग बींग्स जिसके अंदर से लाइट खुद इमिट होती है, तो उनकी खुद की रोशनी होती है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या, ऐसे लिविंग बींग्स को हम क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ग्लास, ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंस, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। बटर पेपर क्या है, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है। ये आपके मैच दी फॉलोइंग थी। इसके बाद क्या है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको ये ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, आपको ये आप खुद से करेंगे अच्छे से, नीट एंड क्लीन, और अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और अपने इस चैप्टर को रीडिंग करेंगे, कंप्लीट रीडिंग करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और जो आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं और ये आपका जो बुक वर्क है इसे अच्छे से करेंगे। थैंक यू।